जय हिंद भाई सभी को। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में होंगे, है ना। तो भाई एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया, फिर जो सेकंड इनटेक था इसका। तो बहुत से बच्चों के अभी तक कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ पे आपने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, ऐसा क्या रीज़न रहा? तो भाई कट ऑफ पे वीडियो थोड़ा सा इस वजह से नहीं बनाई कि थोड़ा सा एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मतलब किन किन बच्चों ने कितना कितना अटैम्प्ट किया, कौन से ग्रुप में बच्चे कितने कर पा रहे थे, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड पड़ा बच्चों को, और ओवरऑल जो पेपर कैसा आया था लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अब की बार जो है एयरफोर्स ने पिछली बार नॉर्मलाइजेशन जो की उसकी मार्किंग जो स्कीम है वो नहीं पता थी, लेकिन अब की बार एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मार्किंग स्कीम है उसके लिए भी पूरा का पूरा परफॉर्मा अपलोड कर रखा है कि कैसे क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने अप्लाई हुए, लड़कों के कितने हुए, लड़कियां कितनी थी, टोटल एनसीसी के कैंडिडेट्स कितने हैं, एब्सेंट कितने रहे, सारी चीज़ें एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, हो सकता है किसी टीचर ने पहले आपको अपडेट दी हो, तो हम पहले में विश्वास नहीं करते, हम जो ऑफिशियल जानकारी होती है उसी में थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, और चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाओ हमें, लेकिन आपके लिए जानकारी जो होती है वो एकदम सटीक लेके आते हैं। ठीक है भाई। तो बात कर लें कट ऑफ के बारे में। तो भाई पहले तो आप लोग जिन जिन बच्चों ने जो जितने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कमेंट बॉक्स में बताना भाई कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा कट ऑफ में तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई कोई इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिन से कट ऑफ के ऊपर ही एनालिसिस कर रहे थे। बाकी हमने पीछे आपको पता है कल पीएस एनरोलमेंट लिस्ट आई है एयरफोर्स फर्स्ट इनटेक की, उसके अंदर भी हमने जो बोला वही निकला है। हमने 2160 बच्चे बताए थे, तो 2158 बच्चे उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए बुलाए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा डीप में उसको जाके इन्वेस्टिगेशन करके फिर आप लोगों को बताते हैं ना। तो कट ऑफ के बारे में बात कर लें बेटा। पेपर देखा जाए तो एक तरीके से वाई ग्रुप का अगर मैं पेपर बताऊं तो बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आया था। डिट्टो हमने जो पढ़ाया है, मतलब लास्ट के टाइम में क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने जो टेलीग्राम पे नोट्स दिए प्रोवाइड करवाए हैं बच्चों को, डिट्टो वहाँ से आपके पेपर छपा गए। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड थे उनके लिए तो बेनिफिट रहा है, और जो नहीं थे हो सकता है वो किसी और टीचर के साथ में कनेक्टेड हो, उन्होंने उनको वो सारी चीज़ें बताई हो जिससे उन्हें हेल्प मिली हो। ठीक है, तो वाई ग्रुप का पेपर पिछली बार से थोड़ा सा बढ़िया था आपकी बार। ठीक है, तो बात कर लें भाई। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स ये कितने लगे हैं सर। तो भाई बहुत से टीचर आपको बता रहे होंगे, देखो मैंने पूरा का पूरा तैयार करके रख रखा है, क्योंकि कल से लगे पड़े थे कट ऑफ की वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है फर्स्ट इनटेक के अंदर नहीं हुआ है, रह गए हो किसी रीज़न की वजह से, उनका पीएसएल में नाम था एनरोलमेंट में नहीं आया, या फिर स्टैंड बाय में चल रहे हैं। तो उनके बहुत से बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर फेस टू हमारा इस जो सेकेंड इनटेक है इसकी कट ऑफ का क्या रहने वाला है। तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें, टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स है भाई वो 1,70,000 है, 1,70,000 है भाई। ठीक है, आप जाके किसी के पास में भी डाटा वेरीफाई करवा सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में मैं बताऊं लड़कों के कितने लगे हैं। तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कितने भाई, तो मेल कैंडिडेट्स आपके 1,50,500 हैं भाई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं फीमेल। ठीक है, ये कितनी है, तो सर ये है आपकी 19,500। ठीक है, आप लोग जाके कहीं से भी इनको वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपने कहीं से भी जाके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं भाई, अब की बार एनसीसी के कैंडिडेट्स अच्छे खासे देखने को मिले हैं। तो एनसीसी के कैंडिडेट्स में वो हैं 6,070 बच्चे। कितने हैं भाई, 6,070 कैंडिडेट्स हैं जो एनसीसी होल्डर्स हैं, जिनके पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, और एक्स और वाई के अगर मैं कैंडिडेट्स बता दूं आपको कि जिन्होंने दोनों के लिए बोथ के लिए फिल किया है, तो वो हैं 74,000। ठीक है भाई, इतने बच्चे हैं आपके। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल जानकारी। ठीक है, इससे कट ऑफ के ऊपर फैक्टर रहेगा, उस बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद अपन बता दूं कि आपको पेपर के अंदर जो आपके एब्सेंट रहे, एब्सेंट कितने रहे, तो भाई ये आपके 35% जो बच्चे हैं वो एब्सेंट रहे हैं भाई। ठीक है,
टीचर हो सकता है कोई टीचर आपको कम बताए ज़्यादा बताए, लेकिन आपको 35% बच्चे एब्सेंट रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट बता दे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, तो कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। ये लो भाई आपकी आ गई कट ऑफ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुई अब की बार वैसी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। पिछली बार पूरी की पूरी जो नॉर्मलाइजेशन हुई वो पूरी की पूरी एक्यूरेसी बेस्ड थी, मतलब जो बच्चा जितने ज़्यादा सही करके आया है उस बच्चे को उतने ही ज़्यादा नंबर मिले थे। ठीक है, तो अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगी सर, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन है आपकी वो होनी है एक तो शिफ्ट के एवरेज पे। किस पे, कि सर शिफ्ट के एवरेज पे। अब शिफ्ट के एवरेज से क्या मतलब है, शिफ्ट के एवरेज से मतलब ये है भाई मेरे कि अगर मान लीजिए कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर 5 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे बच्चों से, और कोई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे बच्चों से, बाकी क्वेश्चन बना पा रहे थे बच्चे, तो उसमें क्या होगा, जिस शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे बच्चों के, उस शिफ्ट वालों को एडिशनल नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, पहला होगा शिफ्ट एवरेज, दूसरा निकलेगा आपका एक्यूरेसी बेस्ड। अब सर एक्यूरेसी, भाई जिस बंदे ने जितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, मान लो किसी बंदे ने 40 क्वेश्चन सही किए और उसने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, तो उसको, और दूसरे बंदे ने 40 क्वेश्चन सही किए लेकिन उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो जिस बच्चे ने 40 क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट किए हैं, गलत एक भी नहीं किया है, उसको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं इन कंपेयर टू जिसने 2 गलत किए हैं। तो दूसरा फैक्टर आपका एक्यूरेसी का रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर अब की बार डिपेंड करेंगे आपके। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन स्कीम रहने वाली है। पिछली बार पूरा का पूरा आपका एक्यूरेसी बेस्ड था। अब सर शिफ्ट वाइज भी बता दो, भाई शिफ्ट वाइज भी आपको पूरा का पूरा बता देंगे अगर आपको चाहिएगा कि सर कौन सी शिफ्ट में कितना मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर शिफ्टों में अंतर नहीं है, बस 0.25 का अंतर आने वाला है शिफ्ट के अंदर। भाई किसी में जैसे 1 नंबर मिल रहा है तो किसी में 1.25 मिल रहा है, किसी में 0.75 मिल रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है, सारे शिफ्ट का एनालिसिस किया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अभी आपको वैकेंसी भी बताने वाले हैं भाई, वैकेंसी भी बताने वाले हैं, घबराना मत, ये सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो बेटा ये एक्स हो गया, और इसके अंदर कौन आ गए, मेल फीमेल, यानी ये बॉयज़ और ये गर्ल्स आ गई आपकी। ये आपका आ गया वाई ग्रुप जिसके अंदर ये बॉयज़ आ गए और ये आपकी गर्ल्स आ गई। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए, क्लियरिटी रहे आपको। ठीक है, कि सर ये लो ये तो आ गई, अब बता दो क्या सीन है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि बॉयज़ की है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि आपको नॉर्मलाइजेशन करके बताऊं या बिना नॉर्मलाइजेशन करके बताऊं। बेटा आपको मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूं कि आपको विद नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर चाहिए, बिना नॉर्मलाइजेशन में मैं बता दूंगा आपको। तो बेटा देखो, बॉयज़ के अंदर जो एक्स ग्रुप के बॉयज़ हैं इनको अगर मैं बिना नॉर्मलाइजेशन बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको 36 नंबर चाहिए बिना नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, और अगर विद नॉर्मलाइजेशन बता दूंगा आपको, ये एन लिखा है, ये नॉर्मलाइजेशन लिखा है भाई मैंने। ठीक है, सभी के अंदर ये एन देख लेना आप, तो एन का मतलब है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है, और आर का मतलब है आपका रो स्कोर। ठीक है भाई, आर का मतलब क्या है, रो स्कोर, एन का मतलब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अब सर इसके अंदर नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या रह सकता है, तो भाई इसके अंदर जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो क्या रह सकता है, वो रह सकता है आपका 38.5 से लेकर 39.25 तक, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन इसके ऊपर बात करेंगे अपन। ये आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये आपका रो स्कोर है। जिस भाई के 36 नंबर बन रहे हैं एक्स ग्रुप के अंदर बॉयज़ में, वो अगर उस मतलब क्वेश्चन कम गलत करके आए तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहेगा 38.5 से लेकर 39.25 तक उसके नंबर आने चाहिए विद नॉर्मलाइजेशन, तो वो अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। ठीक है, गर्ल्स की अगर मैं बताऊं आपको, तो बेटा गर्ल्स की विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर मैं आपको बता दूं, तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपकी रहने वाली है ये 26 नंबर। कितनी रहने वाली है भाई, 26 नंबर आपकी रहने वाली है बिना नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, कि सर ठीक है बिना नॉर्मलाइजेशन ये तो 26 नंबर रहेगी। अब सर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में क्या रहने वाली है,
तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली भी देखेंगे, देखो क्यों नहीं देखेंगे। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली जो है ये रहने वाली है आपकी, ये देखिए आप, नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो 28.5 से लेकर आपकी ये 29.75 इसके बीच में रहने वाली है भाई आपकी ये कट ऑफ लड़कियों की। ठीक है भाई, क्या बता दिया कि आपकी 28.5 से लेके 29.75 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, ये किसकी थी भाई, ये एक्स ग्रुप की कट ऑफ थी आपकी, लड़कों लड़कियों की एक्स ग्रुप की कट ऑफ क्लियर हो गई। अब चलो वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो वाई ग्रुप के अंदर भाई ज़्यादा अंतर नहीं बताऊंगा। बॉयज़ का जो है रो स्कोर अगर 34 मार्क्स है, अच्छा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होना चाहिए बॉयज़ का, तो नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है बॉयज़ का वो होना चाहिए कहीं ना कहीं 37.5 से लेकर 38.25 तक, इतना आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बहुत से बच्चे कमेंट में आके बोल रहे हैं कि सर इतनी कट ऑफ, पिछली बार तो 40.5 गई थी। तो बेटा मैंने आपको बता चुका हूँ कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन का जो स्कीम थी वो थोड़ा सा डिफरेंट था, अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट है। एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आपके जाके आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जो उनका नॉर्मलाइजेशन का जो स्कीम है वो उसका पता लगेगा आपको, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को बताया जा रहा है। अब गर्ल्स की बात करूँ मैं, तो बेटा गर्ल्स की यहाँ पे आप लोगों को 26 नंबर, इसमें भी मैं सेम ही रख रहा हूँ, लेकिन इसका नॉर्मलाइज स्कोर आपको मैं बता दूँ 26 नहीं भैया 27। ठीक है, और आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपका कहीं ना कहीं 29.5 से लेकर 28.5 सॉरी, और ये 29.75 तक होना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या थी आपकी कट ऑफ के ऊपर थी। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि सर वैकेंसी वाला सीन क्या है आपका। भाई वैकेंसी वाला सीन भी आपको बता देंगे। अब ये कट ऑफ आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है, लेकिन कट ऑफ को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि बेटा ये बहुत बाद में क्या है कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन बच्चों के कमेंट आते हैं, हम लोग वाईटी पे आते हैं, लेकिन कई टीचर्स को ये चीज़ खलती है कि यार ये क्या ही हो गया, ऐसा कैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बाद में। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा बाद में भाई देती है, प्रॉब्लम करती है, वो चीज़ है तो है, अब क्या ही बताएं उस चीज़ का आपको, है ना। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके रखना भाई इसका आप, है ना। और मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता दूं कट ऑफ के बारे में, ये अभी क्लियर ही कर देता हूँ एकदम से, जिससे कि आप लोग भाई बाद में मुकर ना सको कि सर हमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, ये जो है आपकी है ही है। ठीक है, बॉयज़ की मैंने क्या बताई है, रो स्कोर आपको कितना बताया है कि सर रो स्कोर आपने बताया हमें 36 नंबर। ठीक है, और नॉर्मलाइज स्कोर क्या बताया आपको कि सर 38.5 से लेकर 39.25 तक। ठीक है, गर्ल्स का मैंने क्या बताया है एक्स ग्रुप का कि सर रो स्कोर तो आपका होना चाहिए 26 नंबर और आपका नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए 28.5 से लेकर 29.75 तक। ठीक है, वाई ग्रुप का मैंने बॉयज़ का कितना बताया कि भाई रो स्कोर आपका 34 मार्क्स तक वैलिड है और आपको जो 37.5 मार्क्स और 38.25 मार्क्स तक होने चाहिए आपके नॉर्मलाइज स्कोर। गर्ल्स के बारे में मैंने क्या बताया वाई ग्रुप में कि बेटा 27 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, और जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो 28.5 से लेकर 29.75 तक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये क्या है आपका रो स्कोर है, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेरे को आप लोग जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बता देना। ठीक है, कि सर ये रिजल्ट आ गया, आपने इतनी बताई थी और इतनी गई है। ठीक है, अब आता है असली मुद्दे की बात कि सर वैकेंसी, ये भाई थोड़ा सा चौंकाने वाली है आपकी बार, क्योंकि देखो पिछली बार बहुत से टीचर ने जो पीएसएल देखने के बाद में वैकेंसीज बढ़ा दी थी, हम लोगों ने नहीं बढ़ाई थी। हम लोगों ने इतना बोला था कि 1800 के अप्रोक्स हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं वैकेंसी 70 कम निकली हमारी से। हमने जो 1800 वैकेंसी बताई थी आप लोगों को कि 1800 के अप्रोक्स हो सकती हैं वैकेंसीज, हो सकता है +- 50 हो सकता है उसमें, लेकिन वो +-70 हो गया और वो माइनस ही हो गया। 1730 बच्चों को बुलाया था। ठीक है, लेकिन हमने रिपोर्टिंग कितने में बताई, 2160 की बुलाई, जिसमें से 2158 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई है अभी।
ठीक है भाई। अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बेटा इसके अंदर आपकी जो है 1740 वैकेंसी की बात अभी निकल के आ रही है सामने कि भाई 1740 वैकेंसी हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं 30, ठीक है, प्लस माइनस 30 कर सकते हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो बेटा गर्ल्स की जो वैकेंसी अब की बार होने वाली हैं वो पिछली बार से ज़्यादा होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको जो गर्ल्स की वैकेंसीज हैं वो 150 प्लस देखने को मिलेंगी। यानी 150 प्लस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 160 तक लड़कियों को देखने को मिलेगा अब की बार आप लोगों को, ठीक है। तो अब 160 इसमें से कम कर लीजिएगा, रेस्ट ऑफ जो है वो आपकी वैकेंसीज है। मतलब कहीं ना कहीं 1680 बचती हैं कि भाई 1580 के लगभग जो है लड़कियों की भाई 100 इसमें 1680 और 1740, हाँ सही तो है भाई 1580 बचने वाली है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी रहने वाली हैं लड़कों की 1580 के आसपास में। हो सकता है प्लस माइनस हो सकती हैं इसके अंदर, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है इसके रिगार्डिंग, बाकी आप लोग देख सकते हो, है ना। ठीक है, बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम एक्यूरेट ही दी जा रही है। इसके अंदर कोई भी ऐसा वो है नहीं कि भाई इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी जा रही है, एकदम से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे जिस टाइम पे रिजल्ट आए उस टाइम पे आप लोगों को, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आके उल्टा सीधा लिखते हैं, तो उन बच्चों को बताने के लिए हमारे पास प्रूफ रहे कि देख भाई हमने ये बताया था, अब भी यही निकला है, ठीक है। हम फेज़ 1 के अंदर भी आपको बता चुके हैं कि हमारा जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि हम इंटेल लेते हैं बेटा, खुद से नहीं बनाते हैं चीज़ें, हम आगे से हमें भी जानकारी मिलती है, उसके बाद ही हम लोग आप तक जानकारी पहुंचाने का एक काम करते हैं, एक जरिया बनता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं कि भाई चलो यार मन में आ गई 25 लिख दो, मन में आ गई 26 लिख दो, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। वरना मैं आपको 2160 क्यों बताता, 2640 क्यों बताता, मेरे को थोड़ी ना कहीं से सपना आ रहा है। ये मैं आपको 1740 ही क्यों बताता, प्लस माइनस 30 क्यों करता है इसके अंदर में, ये मैं आपको लड़कियों की 150 प्लस क्यों करता है कि 160 के आसपास आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको 1580 क्यों बताता वो इसकी। तो बेटा थोड़ा सा उसके अंदर रहता है कम्युनिकेशन, उसके रिगार्डिंग आपको बता पाते हैं। बाकी जिस जिस भाई ने जितने अटेम्प्ट किए हैं, जितने उनके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी इन क्राइटेरिया के अंडर आ रहा है वो भाई सेलेक्टेड है। अभी थोड़ा सा रिजल्ट की बात कर लेते भाई, रिजल्ट वाली, क्या रिजल्ट वाली, भाई रिजल्ट के अंदर बहुत से टीचर्स का डाउट चल रहा है। अब कई टीचर्स का डाउट तो ये है कि सर उन्होंने 2-2 महीने बाद रिजल्ट की डेट दे दी है। कैसे भाई, मेरे पास एक आज दोपहर की बात है, लगभग 11 सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात है, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर हमने किसी टीचर की वीडियो देखी है, उन्होंने जो रिजल्ट है वो जुलाई के महीने में बताया। बेटा बताया होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई में नहीं आने वाला है, आपका रिज़ल्ट जुलाई से पहले ही आ जाएगा। और जुलाई से पहले भी कब, ये मानो 21 या फिर 22 जून को, 21 या 22 जून को आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर कोई भी इन चीज़ों के अंदर कुछ भी अगर चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। अभी तक तो इनके अंदर कोई चेंजमेंट है नहीं, हमें मतलब जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई इन फ्यूचर चेंज होता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी हमारे द्वारा इसी चैनल के ऊपर। आप लोगों को बस इतना करना है, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट क्वेश्चन कीजिए, लिखिए, और नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन जितने आपको लग रहे हैं उतने बताइए, ठीक है। जिससे भाई अगर इसका कुछ चेंजमेंट होता है तो आपको बता देंगे, अदरवाइज़ ये तो अपना फिक्स है ही। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी पढ़ना है, एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनको ही मैं बता दूं कि 20 जुलाई को आपका जो 3rd इनटेक है उसके लिए फॉर्म्स आ जाएंगे आपके। 20 जुलाई
हो सकता है प्लस माइनस हो जाए 1-2 दिन इसके अंदर, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि भाई इसके लिए हम लोग बैच लेके आ गए हैं, ठीक है, और ये हमारा 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, तो आप लोग उस बैच से जुड़ना ना भूलें, उस बैच के ऊपर रहें। आपको एकदम से सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज क्लियर करते चलेंगे। आपका उसके अंदर रखने ये वाले हैं कि भाई उस बैच की डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी उस बैचेस के जैसे टाइम टेबल वगैरह सारा सेट कर लिया गया है, क्या क्या रहने वाला है, सारी चीज़ों की आपको डिटेलिंग बता दी जाएगी। बाकी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल रखे हैं, मेरे खुद के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वो डिफेंस गुरुकुल के कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उनके ऊपर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और वो नंबर क्या है भाई, ये नंबर है भाई, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और कॉल कब करना है भाई आपको, सुबह 7:30 से लेकर के और शाम को 3 बजे तक, ठीक है, इसी टाइम में फ्री रहते हैं। आज एक बच्चे ने, स्टूडेंट ही है, सुबह 5:30 बजे ही फ़ोन कर दिया, तो भाई 5:30 बजे फ़ोन उठाने में हम थोड़े से दिक्कत महसूस करते हैं, मतलब 5:30 बजे नहीं उठा पाते हैं फ़ोन, क्योंकि रात में लेट नाइट तक थोड़ा एनालिसिस चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं, तो उस चक्कर में सुबह सुबह कॉल पिक नहीं कर सकते हैं। सुबह लेट उठते हैं, फिर उठते ही थोड़ा सा इंस्टीट्यूट भी देखना होता है ना, तो उस चक्कर में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद।